नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस समय अमेरिकन कप चल रहा है, मतलब अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है। और वहाँ की नेशनल चैम्पियनशिप किसी सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट से जो है ज़रा सी भी कम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी उनके बेस्ट प्लेयर हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं करवाना खेल रहे हैं, अरोनियन खेल रहे हैं, डोमिंगेस खेल रहे हैं, वेस्ली सो खेल रहे हैं, तो जो वन ऑफ द उनके बेस्ट हैं। सिर्फ नाकामुरा मिस हैं इस टाइम, बट उसके अलावा भी आप देखें रोबसिन, ओपरिन, सेवियन, ये सब के सब 2700 के करीब के प्लेयर हैं। और दुनिया का नंबर 1 है, भले ही आप कुछ भी कहें कहाँ कहाँ से भी वो प्लेयर उनके यहाँ आ गए हैं, लेकिन दुनिया के नंबर 1 देश हैं रेटिंग के मामले में, एवरेज 10 टॉप 10 प्लेयर के मामले में, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो एक से एक टूर्नामेंट मैच मुकाबले हो रहे हैं, नॉकआउट क्लासिकल मैच हैं, बेस्ट ऑफ 2 क्लासिकल मैच है, और उसके हिसाब से खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। फाबियानो करुआना ने ओपरिन गिरगोए, जो कि 2671 रेटेड प्लेयर हैं, उनको पराजित किया। करवाना का ये गेम आपको कुछ बहुत सारी शानदार चीज़ें सिखा सकता है कि किस तरह से अगर आपके एंड गेम की स्किल अच्छी हो तो लगभग बराबर लग रही बाजी भी आप कितनी आसानी से जीत के ले जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं, टैक्टिकल शॉट ही आपको बहुत आसान फिनिश देता है, लेकिन कई बार आपका एंड गेम का नॉलेज आपको बहुत आसान फिनिश देता है अगर आपकी स्टडी उस लेवल की हो तो। बिल्कुल बराबर लग रही पोजीशन में, तो इसको हम देखते हैं, ये ज़बरदस्त सीखने वाली चीज़ है और आपको प्रेरणा देगी कि अगर आप अपने एंड गेम पे अच्छी खासी मेहनत कर लें और नॉलेज बढ़ा लें तो किस तरह से आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। ओके, D4 D5, नाइट F3, नाइट F6। यहाँ पर ओपरिन जो है वो वाइट पीसेस से खेल रहे थे, सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, करवाना काले मोहरों से खेल रहे थे। ओके, और यहाँ पर G3 खेला इन्होंने, तो करवाना ने खेलते हैं बिशप F5, नाइट H4 वेरिएशन खेला। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि शुरुआत से जो ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर ऐसा लगता है शुरुआत में G3 वाला जो सेटअप है, हमने देखा है कि बहुत बार ये सेटअप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि इस पोजीशन पे कैसे करना है। करवाना का बिशप F5 वेरिएशन आपको गाइड कर सकता है। ओके, नाइट H4, इमीडिएटली उन्होंने नाइट को निकाला और चैलेंज किया आपके बिशप को, तो बिशप G6 आप खेल देते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने लाइट कलर बिशप को ऑलरेडी तैयार हैं एक्सचेंज करने के लिए, आपको उसमें समस्या नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप E6 कर देते हैं तो आप हमेशा D4 D5 के वेरिएशंस में चाहे कोई भी लाइन हो, आप हमेशा परेशान रहते हैं इस लाइट कलर के बिशप को अच्छे से प्ले में लाने के लिए। ओके, बिशप G2, यहाँ पर C6 कैसलिंग, सो नाइट BD7, नाइट इंटू G6, पॉन इंटू G6। तो अपोनेंट अपना काम कर देता है कि भाई लाइट कलर का बिशप तो एक मिल ही रहा है, उसको तो लेके अलग कर ही दो। C4 और सेंटर को चैलेंज किया, तो यहाँ पर D इंटू C4 मारा। और करवाना ने, जो इससे पहले मैच हुए थे उसमें E6 ही तरीका है जो खेला गया है, और करवाना ने जैसे ये D इंटू C4 मारा, ये एक नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं मारा है। ओके, इन्होंने खेला क्वीन C2, नाउ E5। अच्छा, करवाना ने ये जो गेम खेला बड़ा ही एक्टिव खेला ओपनिंग से ही। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये H इंटू G6 हो चुका है, रुक की फाइल ओपन है यहाँ पर, और किंग अभी भी सेंटर पर है, एक पॉन C4 पर है, और वो इमीडिएटली E5 खेलते हैं। रुक D1, सो E इंटू D4, रुक इंटू D4, बिशप C5 एक्टिव, रुक C4, सो बिशप B6, बिशप G5 यहाँ पे आए, सो नाइट E5। और ब्लैक के हिसाब से उन्होंने वो सब कुछ किया जो ब्लैक को इक्वलिटी दिला सकता था, लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो इसको नए तरीके से खेल रहे थे। और भले ही पोजीशन में वाइट को चांसेस मिल रहा हूँ, भले ही वाइट को लग रहा हो कि वो पोजीशन कंफर्टेबल है, लेकिन जब आपका अपोनेंट ब्लैक से काफ़ी एक्टिव खेले तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है, आपको लगता है कि ये दो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। रुक F4 खेला और अच्छी चालें खेल रहे थे यहाँ तक ओपोनेंट बिल्कुल। और यहाँ पर क्वीन C7, नाइट C3, नाइट H7 खेला यहाँ पर। जैसे रुक H4 आए तो यहाँ पर कासल कर लिया। बिशप F4 खेला यहाँ पर ओपोनेंट ने, सो नाउ क्वीन E7 फ्री किया, क्वीन को अनपिन किया। नाइट A4 आते हैं तो रुक F8। धीरे धीरे सारे मोहरे जो है ब्लैक अपने गेम में ला रहा था। और इवन दूसरा जो उनका आप देखिए कि रुक D1, नाइट F6, और इसके बाद नाइट इंटू B6 आता है, मतलब अपने दोनों बिशप दे दिए उन्होंने। और अपोनेंट के पास अभी दो बिशप हैं पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने किया A4, और अब यहाँ पर फाबियानो करुआना जो है वो एंड गेम में जाने की तैयारी करते हैं। क्या होता है देखिए, क्वीन C5, क्वीन इंटू C5 एक्सचेंज करते हैं, क्वीन B C5। कोई भी ये सोचेगा कि डबल बिशप के खिलाफ इस तरह की पोजीशन जो है
वो शायद अच्छी ना हो। डबल नाइट के अगेंस्ट हमेशा डबल बिशप अच्छे माने जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बोर्ड पर मोहरों की पोजीशन क्या है। तो अगर आप थोड़ा आराम से इत्मीनान से देखने की कोशिश करें तो एक तो हम क्वीन साइड देखें अगर, तो 3 वर्सेस 2 हो चुका है, मतलब फाबियानो करुआना के पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन है, ये मायने रखता है। दूसरा, जो रुक की पोजीशन है, ये रुक A4 के पॉन पर अटैक कर रहा है, ये रुक इनडायरेक्टली E2 पर अटैक कर रहा है। दोनों नाइट ठीक ठाक, एक तो सेंटर पर है, ठीक ठाक पोजीशन पर है। लेकिन जो ब्लैक के पीस, वाइट के पीसेस हैं, ये रुक को छोड़ दिया जाए तो ये रुक एक तरह से अटका हुआ है कॉर्नर पर। ये बिशप फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है और ये बिशप के पावर को जो है ये दो छोटे बिशप ने पकड़ के रखा है, कमज़ोर करके रखा है। तो पीस प्ले के मामले में जो है फाबियानो करुआना की पोजीशन ऑलरेडी अच्छी थी। यहाँ पर H3 खेला वाइट से इन्होंने, और तो इसका जवाब जो यहाँ पर B3 खेलना जा सकता था। खैर H3 खेला, फाबियानो करुआना खेलते हैं यहाँ पर नाइट ED7, नाउ बिशप E3 खेलते हैं, तो फाबियानो करुआना खेलते हैं नाइट B6 और A4 के पॉन पर जो है वो अटैक करते हैं। अब ये वो पोजीशन थी कि बिशप C5 मारिए आप, नाइट A4, यहाँ पर बिशप C5 अगर ये मारते यहाँ पर इस पोजीशन पे बिशप C5 तो नाइट इंटू A4 बिशप E3, और ये पोजीशन वाइट के लिए स्लाइड बेटर रहनी चाहिए थी। पर उन्होंने यहाँ पे किया B3, A4 को सपोर्ट लगाया, और इस पोजीशन पर फाबियानो करुआना ने कुछ कैलकुलेट किया और उसके बाद जो गेम का उन्होंने अंदाज बदला। वो कहते हैं जो एंड गेम में अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने रुक इंटू E3 को बोर्ड के ऊपर खोजा। ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस जो था इसने गेम की दशा दिशा दोनों बदली। ओके, F इंटू E3, तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस यहाँ पे दिया। अगली चाल आती है G5। अब ये जो पोजीशन में मैं आपको बोलूँ कि जो अंडरस्टैंडिंग, ये देख लेना आगे से कि फ्यूचर में वो किस तरह की चालें आ रही हैं उनको, वो महत्वपूर्ण है। तो आप जब रुक इंटू E3 मारें तो आपको G5 भी दिखना चाहिए, और आपको इसके बाद ये भी दिखना चाहिए कि सामने वाले के रुक के पास ये ही एकमात्र जगह है रुक E4 खेलने की, नाइट E4। अब एक्सचेंज सामने वाले ने वापस कर दिया बिशप E4। अब अगर आप इसको इंजन में डालोगे तो इंजन बोलेगा पोजीशन इक्वल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दो पॉन अलग अलग हो चुके हैं और ये वाइट की एक वीकनेस है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है कि ब्लैक के नाइट, रुक और किंग के बीच तालमेल कैसा रहेगा, और ब्लैक के ये 3 पीस के बीच तालमेल कैसा रहेगा। जितना भी नॉलेज है वो आपको इधर दिख जाएगा। इसके बाद फाबियानो करुआना ने देखिए क्या किया। सबसे पहले उन्होंने G6 किया। ओके, अब ये पोजीशन पे A5 सबसे बेहतरीन चाल होती। A5 आप चलते, रुक इंटू A5 तो रुक D8। अब देखिए जब आप इस तरह के रिस्क लेते हैं तो आपको ये दिखता है कि अपोनेंट को ये दिखेगा तो क्या होगा। तो A5 यहाँ पर बेस्ट मूव है, लेकिन A5 जैसा मूव दिखना थोड़ा मुश्किल है। रुक A5, रुक D8, किंग G7, रुक B8, और यहाँ पर अगर आप रुक A7 से बचाएंगे तो बिशप इंटू C6, पॉन इंटू C6, रुक इंटू B6, रुक C7, और ये पोजीशन इक्वल है। अब ये पोजीशन अब दोनों के लिए बिल्कुल बराबर की पोजीशन है, इस पर कोई जीतेगा नहीं मोस्टली और ड्रॉ होगा। बट मैच में इन्होंने BD3 खेला, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे ब्लैक की पोजीशन जो है वो लगातार इंप्रूव होती चली गई। सबसे पहले किंग G7 लाए, इन्होंने खेला रुक C1, सो नाइट D7 से डिफेंड कर दिया। किंग आता है F2, सो किंग F6, बिशप E4, सो यहाँ पर किंग E7। अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग, जैसे मतलब ना एंड गेम की अंडरस्टैंडिंग, तो करुआना को ये क्लियर था कि ये किंग उनको चाहिए यहाँ, ये नाइट चाहिए उनको यहाँ, और ये रुक चाहिए यहाँ, और करुआना अपने हिसाब से मोहरों को सेट करने में लग गए। जबकि ब्लैक यहाँ पर अपने पीसेस के लिए सही तालमेल सफ़ेद जो है ओपारिन यहाँ पर खोज नहीं पा रहे थे। बिशप F3। अब आप देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे 2-3 चालें ख़राब करी, जैसे कि पहले वो बिशप जाते हैं D3 पर, उसके बाद बिशप जो है वापस लौटता है उनका E4 पर, और फिर जाता है F3 पर। रुक H8 खेला यहाँ पर, और किंग G2 भी बचाया जा सकता था, बट उनका यहाँ पर सोचना यह था कि जितनी जल्दी हो सके अपने किंग को बाहर निकाला जाए। और रुक इंटू H3 यहाँ पर एक्चुअली में एक ट्रैप है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा बिशप G4, रुक H2, आप जाओगे किंग G1, और ये एक्चुअली में ये बेस्ट मूव होती और इससे पोजीशन इक्वल हो जाती। खैर मैच में क्या हुआ, क्योंकि होगा ये एक्चुअली में, अगर आप H3 मारेंगे बाद में D7 एक्सचेंज होगा, C5 आपका मर जाएगा, तो पोजीशन इक्वल हो जाएगी। E4 खेला, इन्होंने खेला किंग D6, इन्होंने खेला रुक D1 चेक ओपारिन ने, तो करुआना खेलते हैं किंग C7, रुक C1 वापस बैठते हैं,
तो किंग B6। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो पूरी कवायद की गई उसका पर्पज़ ये था कि अब ये नाइट जो है वो E5 पे जाने के लिए फ्री हो रहा है। ओके, आगे क्या हुआ गेम में, स्टिल मैं आपको बता दूं कि किंग B6 का अगर रुक H3 आप मारोगे तो बिशप G4, रुक H2, किंग G1, और आप जब भी रुक हटोगे तो ये बिशप से नाइट मार के रुक C5 के बाद पोजीशन इक्वल हो जाएगी। तो किंग B6, नाउ इन्होंने खेला A5, तो नाउ किंग B5, A6, BA6, ये सेक्रीफाइस किया स्ट्रक्चर ख़राब करने के लिए, E3 किया बट नाइट E5 आता है, बिशप E2, सो किंग B4, और किंग भी लगातार इम्प्रूव करते ले गए। तो एक्चुअली में आपको भले ही थोड़ा सा इतना देखने में बड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन जैसे क्लासिकल मैच में अगर हम देखें कि किंग को जिस तरह से खेला, नाइट को सही रिप्लेसमेंट, रुक को सही रिप्लेसमेंट, पूरे गेम में ओपारिन और करवाना के यही सबसे बड़ा अंतर था, जहाँ पर मैच पे ऑन द बोर्ड ओपारिन अपने मोहरों के साथ सही जगह खोज नहीं पा रहे थे कि खेलना कैसे है, कहाँ कौन सा पीस होना चाहिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग करवाना की है वो टॉप लेवल पे है, किसी किताब के जैसे आप बोल सकते हो। और वैसे ही ख़त्म हुआ मैच, रुक A1 तो रुक H3 फाइनली आया, इन्होंने रुक इंटू A6 मारा, किंग इंटू B3 आता है, रुक A5 तो किंग B4, रुक A7 तो C4, और इसके बाद यहाँ पर ओपारिन ने हार मान ली, क्योंकि ये जो है पॉन ऑलरेडी बहुत डेंजरस हो रहा था और पोजीशन उनकी ख़राब होती जा रही थी। तो करवाना ने जिस तरह से इस मैच को बदला आफ्टर रुक इंटू E3 स्पेशली, उसके बाद आपको मतलब जहाँ तक ओपनिंग चल रही थी वहाँ तक आपको लगेगा कि बढ़िया खेला है यहाँ पर ओपारिन ने, लेकिन आफ्टर रुक E3 जितना भी गेम प्ले हुआ है वहाँ पे करवाना का स्टैंडर्ड एंड गेम का बहुत ऊपर था। ओपारिन बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे कि कौन से मोहरे की सही जगह क्या होनी चाहिए, और ये कमाल की जीत करवाना के नाम आई। करवाना अगले दौर में पहुँच गए हैं, सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं, सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं, और अब आगे बढ़ेंगे वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचे हैं शायद तक, या कैसा है पता नहीं उनका, सेमीफाइनल में ही पहुँचे हैं, और अब आगे देखते हैं कि वो अमेरिकन कप में कैसा क्या करते हैं। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे और जो भी कुछ अच्छे मुकाबले होंगे आप तक लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पीस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।